हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी जानते हैं कि आज आपकी एक छोटी सी क्लास है बच्चों, जिसमें एक आपका चिंकू यहाँ पे मंकी है। इसका नाम आज से आप सभी को पता होना चाहिए, ये चिंकू है। ठीक है, चिंकू यहाँ पूछ रहा है कि आज का सुपर डोज क्या है। अब बात करें मैम ये सुपर डोज क्या है, तो बच्चों देखो इस सुपर डोज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जो आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार बात करें किसी ना किसी एग्जाम में जरूर रिपीट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये आप 20 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं तो यकीन मान के चलिए बच्चों, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अच्छा, पहले क्वेश्चन को आराम से देखिए। देखो विटामिन सी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं सारे करा दूंगी आपकी छोटी क्लास में, अब जो है डेली बेसिस पे लाऊंगी। ठीक है, बात करें सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट एक मेटल है जिसे अपने पास रखता है बच्चों। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि आपको सभी विटामिन के क्या नाम याद रखें, सभी विटामिन के आपको केमिकल नेम पता होने चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं हम क्या करते हैं, अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन की बात करूं तो देखो यहाँ पे एक शब्द पकड़ लो, यहाँ पे एक शब्द पकड़ लो, कोबाल। ठीक है, अब कोबाल अगर यहाँ पे एक शब्द पकड़ते हैं तो देखो कोबाल और कोबाल्ट कितना मैच करता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही चला जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी बात अगर मैं विटामिन ई के बारे में बताऊं तो इसे रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है मैम, रेटिनॉल कहा जाता है। ये आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन के बच्चों फाइलोक्विनान होता है, ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। ये आपका थका हुआ क्वेश्चन जैसा मैं कहती हूँ। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। और बात करें ई तो इसे कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, मेरी ब्यूटी कोमल टोको, यानी ये एक ब्यूटी विटामिन भी है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है जिसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से ही देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। आपसे ये क्वेश्चन बहुत किसी भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा केमिकली यहाँ पे कौन सा केमिकल है बच्चों जो क्या होता है, कच्चे फलों को पकाने के काम में आता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो है जब नेचुरली क्या होता है, फ्रूट पकता है तो वहां पे एक हार्मोन काम में आता है जिसे हम एथिलीन हार्मोन कहते हैं। लेकिन जब जो है नेचुरली नहीं फल पकता है तो क्या करते हैं, वहां पे बच्चों एक अगर बात करें तो आर्टिफिशियल कंपाउंड का यूज करते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एसिटिलीन कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे C2H2, और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे एथिलीन कह रहे होंगे, बच्चा एथिलीन तब काम में आता है जब नेचुरली क्या होता है, फल पकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट, याद रखेंगे हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। अच्छा, सेल, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां सेल से क्वेश्चन ना आ जाए। साइंस आ रही है तो वहां सेल से किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा। और सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, पूछा जरा सेल थ्योरी किसने दी, तो देखो सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्चो का भी नाम आता है। सेल थ्योरी में अगर हम बात करें तो ड्यूट्रोचेट का भी नाम आता है। लेकिन बात करें अगर सेल थ्योरी की बात की जाए तो वैलिड सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आप सभी जानते हैं शेल्डन एंड शॉन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था शेल्डन एंड शॉन ने कि भाई जितने भी लिविंग्स हैं सभी सेल और सेल की प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। और शेल्डन एंड शॉन ने ही क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। तो आज के बाद आपको याद रखना चाहिए कि सेल थ्योरी किसने दिया था, शेल्डन और शॉन ने दिया था। मैम रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की खोज की थी, सेल की खोज की थी बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, व्हाट मे बी द कॉजेज माल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखिए थायराइड ग्लैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है, नेक में यानी गर्दन में पाई जाती है। देखो ऐसी शेप होती है इसकी। अब ये कैसी शेप लग रही है, तो मैम ऐसी तो कोई शेप नहीं होती, कुछ ऐसी शेप होती है बच्चों। अभी मैं स्पेस कम है, ठीक है, तो मैं बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा बटरफ्लाई शेप की है। किसकी है, बटरफ्लाई शेप की है, यानी तितली के शेप की है। ठीक है, और इसे ही हम एच शेप भी कहते हैं, इसे ही हम एच शेप भी कहते हैं। तो अगर हमें क्या करना, अगर हमें जानना है कि कैसे अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करे, तो भाई नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं, आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगी, और आपको पता है थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगी तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज द सिक्रेशन ऑफ लाइपेज इन द ह्यूमन बॉडी इन कंटेक्स्ट ऑफ डाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है लाइपेज एक एंजाइम है, ये कहां से निकलता है, कहां से, सीधा याद रखिए कहां से, अग्नाशय से। अग्नाशय से 3 बच्चा मेन जो है एंजाइम निकलते हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं तीनों के नाम आपको बता देती हूँ। पहला यहां से निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, पहला याद रखिएगा यहां से एमाइलेज निकलेगा, ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे बच्चों प्रोटीन निकलेगा, तीनों ही डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सॉरी प्रोटीन नहीं, दूसरा यहाँ पे क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन निकलेगा, ट्रिप्सिन, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे क्या निकलने वाला है, तीसरा यहाँ पे बच्चों लाइपेज, ठीक है। तो कोई भी पूछ ले, यहाँ पे लाइपेज पूछा था तो ऑप्शन आएगा पेनक्रियाज, ठीक है। तीनों में से ट्रिप्सिन, एमाइलेज कोई भी पूछ ले, ये कहां से निकलते हैं, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा मैम, सी ऑप्शन सही जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंततः पाचन हो जाता है। हम माउथ से खाना खाते हैं, माउथ के बाद खाना पेट में जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, लेकिन खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। बहुत बच्चों को लगता होगा पेट में हो जाता है, नहीं, याद रखिएगा छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में जो है खाने का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिसकी लंबाई हम 6 से 6.25 मीटर लगभग जो है क्या करते हैं, 6 से 6.25 मीटर मान के चलते हैं, इसकी लंबाई 6 से 6.25 मीटर तक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अच्छा ये बड़ी आंत है, ये वाली लगाएंगे यहाँ पे छोटी आंत, ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन, छोटी आंत सेकंड जो डी ऑप्शन, राइट। अगला क्वेश्चन है, क्या है, पूछा जा रहा है, कॉमनली सोडियम इज केप्ट अंडर द, पूछा जाए सामान्यतः सोडियम को रखा जाता है। सोडियम देखो ध्यान से सुनो, एक तो आपका सोडियम जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और एक पोटेशियम है जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को ना तो आप एयर यानी हवा में रख सकते हो, ना वाटर यानी पानी में रख सकते हो, फिर कहाँ रखेंगे मैम, बच्चा इन दोनों को ही कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल यानी जो है कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। अगर मैम एयर और वाटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में आए तो कहते ना आग लगा देगा बच्चों, जलना शुरू कर देगा। तो हम इसे कहां रखते हैं, केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है जी, क्लियर रहेंगी बातें। ओके मैम, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, द फिलामेंट ऑफ द यहाँ फर्स्ट, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ। ये जो है बहुत दिनों से एक क्वेश्चन आ रहा है और कह सकते हैं थका हुआ क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन को याद रखिएगा W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में इसे वॉल्फॉर्म कहा जाता है, इसलिए इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बल्ब से याद रखिएगा क्वेश्चन कि बल्ब का कांच किससे बना होता है, बल्ब का ग्लास किससे बना होता है, फ्लिंट ग्लास से बना होता है, फ्लिंट से, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड का सामान्यतः नाम क्या है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड का फॉर्मूला लिखें तो हेमी का मतलब होता है आधा, यानी पानी का आधा, ठीक है। कैल्शियम को लिखेंगे Ca और सल्फेट को लिखेंगे जो है SO4, और सेमी यानी हेमी का मतलब आधा पानी, ठीक है, यानी पानी का आधा मॉलिक्यूल। और क्या आप ये नहीं जानते हैं क्या होता है बच्चों, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को POP कहीं दिख रहा है, ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में POP कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और अगर हम इसे पानी के 2 मॉलिक्यूल बना दें तो यहीं से हम क्या बना लेंगे, अगर हम यहाँ पे पानी के 2 मॉलिक्यूल और ऐड कर दें तो याद रखिएगा जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम बहुत फेमस है फॉर योर एग्जाम, ठीक है, जिप्सम, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या याद रखेंगे, देखो द्वितीय पूछा गया, सेकंड, फर्स्ट पूछा होता कि सबसे बड़ी कौन सी है तो आराम से हम लीवर लगा देते, लेकिन दूसरे पे पूछा है तो सेकंड आप याद रखिएगा पैनक्रियाज, ठीक है। सेकंड कौन सी हो जाएगी, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, जहां से मैंने आपको बताया 3 एंजाइम निकलते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया है, एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, या एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। याद रखिएगा हीमोफीलिया बच्चों क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आपको चीजों को लेके चले कि जो हीमोफीलिया वो क्या है, तो वो एक बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑप्शन सी लगा दीजिए, ठीक है। जेनेटिक
डिसऑर्डर है, कहा किसको था, इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। सही बताऊं तो इसे शाही बीमारी कहा जा सकता है। मैम बीमारी भी शाही होती है? यस बच्चा, इसलिए शाही बीमारी कहा जाता है क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को बीमारी थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को बीमारी थी, इसीलिए इसे शाही डिजीज कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल ट्रेजेडी वॉज, ठीक है, भोपाल ट्रेजेडी जो हुआ था बच्चों, ठीक है, दिसंबर 19 समथिंग में हुआ था, याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें जो है कौन सी गैस रिलीज की हुई थी जिससे इतने लोगों की मौत हुई थी? तो ये जो है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार दिखाई देता है ये रिपीट होता हुआ, मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनेट यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन डी हम सही लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, गोल्डन राइस हैज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ, गोल्डन राइस सुनहरे चावल बच्चों, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? याद रखिएगा विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में सुनहरे चावल में पाया जाता है। विटामिन सी पूछे कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों? याद रखिएगा सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, ठीक है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है और अनाज इसका अच्छा सोर्स है, हालांकि अलग अलग विटामिन अलग अलग चीजों में पाया जाता है। विटामिन के बच्चा, विटामिन के की कमी है तो याद रखिएगा कुछ नहीं, बस हरी सब्जी खाना शुरू करो, ग्रीन वेज, ठीक है, इससे अच्छा स्रोत कुछ नहीं विटामिन के का। हालांकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है मैम, पूछा जरा हर्ज इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ, हर्ज जो है, हर्ज में हम किसे मेजर करते हैं? तो हर्ज की अगर मैं बात करूं, आप हर्ज में किसे मेजर करते हो बच्चों? याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति को मेजर किया जाता है, ठीक है, किसे मेजर किया जाता है? आवृत्ति को मेजर किया जाता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंसुलिन क्या है बच्चों? याद रखिएगा इंसुलिन एक हार्मोन है और बात करें कि मैम ये हार्मोन किससे बना है? किसी वसा से, किसी जो है विटामिन से, किसी प्रोटीन से, वो ये एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। किससे बना हुआ हार्मोन है? प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। इसकी खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इस हार्मोन की खोज की थी, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, कैडमियम प्रदूषण संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? तो कैडमियम याद रखिएगा इटाई, एक तो इटाई डिजीज बहुत पूछा जाता है, किससे है ये? कैडमियम से रिलेटेड है। और एक मीना माता डिजीज बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा Hg यानी मरकरी के अगर मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं तो Hg जो है क्या मीना माता डिजीज हो जाता है, लेकिन इटाई यहाँ पर आपको कैडमियम के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मैम? तो थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, देखो मैंने क्लास को बहुत छोटा करते हुए यहाँ पर आपका ज्यादा समय नहीं लिया है, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऐसे ही हम रैपिड फायर में हमेशा 20 से 30 क्वेश्चन हमेशा करेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज का आपको सुपर डोज कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।